अर्थमेटिक सीक्वेंस वो होता है जो कोई खास नंबर प्लस करने से बनता है। यहाँ देखें मैंने एक खास नंबर प्लस किया, वो है 2, और यहाँ पे मैंने एक खास नंबर प्लस किया, दैट इज 4। और आल्सो अगर आप एक नंबर माइनस करते हैं तो फिर भी अर्थमेटिक सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ पे आपने प्लस किया तो यहाँ पे आप माइनस कर रहे हैं, किसको? माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है, ये जो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है, इस सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम एक खास नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने इस सीक्वेंस में जो मल्टीप्लाई किया है, 2 को मल्टीप्लाई किया है। तो देखें 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32, 32 को मल्टीप्लाई करें तो 64। ऐसे ना करो ना बच्चे। तो अब आप डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आपने ये 1 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 1 डिवाइड बाय 4, फिर 4 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास 1 डिवाइड बाय 16, फिर 4 के साथ डिवाइड किया तो 64 एंड सो ऑन। फर्ज करें मेरे पास एक नंबर है 64। तो अब यहाँ से मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 2 से डिवाइड करूंगा तो 32, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 16, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 8, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 सो ऑन। तो ये वाला सीक्वेंस जो हमारे पास बन गया है, इस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आर के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। अब कह दिया, चुप करके बैठ रहे हो तो नहीं, बकवास नहीं बंद होती ना। हाँ, जाओ उधर बाहर ही बैठ के खाओ, जाओ उठो, आपने उठो बाहर जाके खाओ। तो ये हमारे पास आ गया जी कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो, अब अगर आप इसमें जो दूसरी बाकी जो चीज़ें हैं वो उसी तरह हैं जो सीक्वेंस में। nth टर्म के लिए हमारे पास जो होती है लास्ट टर्म इज द nth टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए हमारे पास जो होती है फर्स्ट टर्म, उसको हम नाम देते हैं ए का, दिस इज फर्स्ट टर्म। और फार्मूले में फ़र्क है, ए एन का फार्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। तो ए आर एन माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ गया जी मेरे पास 1, 2, 2 का मल्टीप्लाई करें 2 से 4, मल्टीप्लाई करें 2 से 8, मल्टीप्लाई करें 2 से 16। क्वेश्चन है, इज द सीक्वेंस इज जियोमेट्रिक। क्वेश्चन है, आंसर। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि इसमें आर क्या है। तो आर कहते हैं सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं। इन दोनों में सेकेंड टर्म कौन सी है? 4। और फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2। तो 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू
2। फिर आर फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। अब हम इन दोनों को लेते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है? 8। फर्स्ट टर्म क्या है? 4। तो 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2। एक और आर फाइंड करते हैं। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो अब हम इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों। तो इसमें सेकेंड टर्म क्या है? 16। फर्स्ट टर्म क्या है? 8। सो 16 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2। देखें यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास 2 आ रहा है। तो सब में 2 आ रहा है, लिहाजा ये सीक्वेंस क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। कॉमन रेशियो इज सेम फॉर series for given sequence. Therefore, it is geometric progression. Geometric progression. Geometric sequence है, तो इससे हमें ये पता चलता। तो और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 64, 32, 16, 8 and so on. Find the 15th term. क्वेश्चन आ गया। सॉल्यूशन क्वेश्चन में फाइंड दी 15th टर्म। तो हम 15th टर्म वाला कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे व्हाट इज ए। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 64। व्हाट इज आर? आर इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। व्हाट इज सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म इज 4 and first term is equal to, नहीं, second term is 32, first term is 64। सो 31 को अगर आप 32 को डिवाइड करें तो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। सो आपके पास आर का आंसर आ गया। लेकिन आपने तो फाइंड क्या करनी है? वी हैव टू फाइंड A15। A15 का मतलब है n गिवन है, n इज इक्वल टू 15। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? an इज इक्वल टू ARn-1। तो आप इस तरह करें, n की वैल्यू पुट करें। सो n15 इक्वल टू a। व्हाट इज a? a इज 64। a is 64 and r, what is r? r is equal to 1 divided by 2. So r is equal to 1 divided by 2. And what is n? n is 15. So 15 minus 1. This is equal to 64 into 1 divided by 2 की पावर 14। अब 2 की पावर 14 भला किसके बराबर होती है? 64 मल्टीप्लाई 1 की पावर 14 डिवाइड बाय 2 की पावर, क्योंकि पावर 14 है, ये पावर 14 है, तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगी। 1 की ऊपर भी 14 और 2 की ऊपर भी 14। तो 1 की पावर 14 1 ही होती है, और 2 की पावर 14 गलत होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनी टर्म्स 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12।
सो 12 है तो 14 करने हैं, 13 एंड 14। अब ये हमारे पास 14 टर्म है, 14 तो 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64, 2s are 128, 2s are 256, 256 multiply 2, तो 256 multiply 2 12, 1 carry and 10 or 11 again 1 carry and 2 2s are 4, 5 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर आप इनको कैलकुलेटर की मदद से पावर ले लें तो मैं यहाँ भी कैलकुलेटर की मदद से पावर लेता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आते हैं। 2 पावर 14 is equal to 16 380। तो मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल की है, तो कैलकुलेटर में मैंने लिखा 3 पावर तो 2 पावर 4, मेरे पास आंसर आ गए, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो अब अगर आप इसको लिख लें, अब अगर आप इसको लिख लें इस तरह 64 डिवाइड बाय 16 380 तो ये हमारे पास आंसर आ गया। शुरू से तो मिटा दिए, अच्छा इसको पूरा कर लें, हो गया, पूरा हो गया ये आपके पास आंसर आ गया दी 15th टर्म। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपके पास पहली टर्म थी 64, दूसरी टर्म थी 32, तीसरी टर्म थी 16 एंड सो ऑन। तो कह रहा था कि फाइंड करें ए 15 टर्म, व्हाट इज 15 टर्म। तो हमें पता होता है कि ए की वैल्यू क्या है 64 है, और आर की वैल्यू क्या है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। तो ए 15 फाइंड करना है, तो ए 15 के लिए हमारे पास है एन इज इक्वल टू 15, सो ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ये फार्मूला है इसका, ए आर एन माइनस 1 ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक आप क्वेश्चन को हल करते हैं। जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है तो ए एन के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। तो उसके बाद आपने क्या किया, वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू 15, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट की 15, और यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की 64, और यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की, तो आर की वैल्यू थी 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे पावर में जाके वैल्यू पुट की, यहाँ पावर है तो पावर में जाके वैल्यू पुट की 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 14 होता है, 14 का मतलब होता है 1 की पावर भी 14 और 2 की पावर भी 14। तो 2 की पावर 14 मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, आंसर आता है 16384। तो 64 मल्टीप्लाई 1 किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। तो ए होती है हमेशा फर्स्ट टर्म, ए एन होती है हमेशा लास्ट टर्म, और एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। और ए एन जर्नल फार्मूला होता है, और यहाँ पे फार्मूला है ए आर पावर एन माइनस 1। तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी तब क्वेश्चन सॉल्व करने आसान होंगे। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ, 2 4, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है,
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मतलब अगर सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है तो अब आपसे इससे पहले जो फार्मूला सिखाया है वो नहीं लगाना, ये वाला फार्मूला। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया, उसमें मैंने ये तरीका सिखाया ना, आप लोगों को कैसे पता चलेगा ज्योमेट्रिक है। देखा पहला क्वेश्चन? अच्छा, इसी इसी में दोबारा चेक कर लेंगे। खैर, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले पार्ट ए में चेक करते हैं, इज इट ज्योमेट्रिक? इज इट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस? पहली बात ये इसमें प्रूव करते हैं। दूसरी हम चीज ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द 20th टर्म? हम इसमें 20th टर्म फाइंड कर रहे हैं। ये दो चीजें हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं कि 20 नंबर पे जो टर्म आती है वो क्या है, और हमारे पास ये क्या आया, ज्योमेट्रिक है कि नहीं। तो ज्योमेट्रिक फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों को हल करते हैं, इन दोनों को। तो इसमें इसमें सबसे पहले आप आर फाइंड करेंगे। तो आर का फार्मूला होता है सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो इसमें सेकंड कौन सी है? 4। 4 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट 2 है, सेकंड, तो अगर आप इनको डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। अब फिर आर फाइंड करें, लेकिन अब आर इन दोनों के लिए फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हमारे पास कितनी है? 8 है, और फर्स्ट कितनी है? 4 है, तो 8 डिवाइड बाय 4 अगेन 2। अब तीसरे नंबर पे आर फाइंड करें तो ये 3 है। सो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है? 16, और फर्स्ट टर्म कितनी है? 8। लिहाजा 16 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। 16 डिवाइड बाय 8 कितना होता है? 2। यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 2, यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 2, और यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 2। तो अगर सब में आंसर 2 आ रहा है आर का, तो इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पहला पार्ट हमारा हल हो गया। पार्ट नंबर 1 हमने हल कर दिया कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ये हल किया तो पता चला जी हाँ, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। दूसरी चीज अब हल करनी है कि क्या इसकी आप 20th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी आया फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म इसकी 2 है। सो ए इज इक्वल टू 2। व्हाट इज आर? आर तो अभी फाइंड किए, इतने ज्यादा आर फाइंड किए हैं, सब में आर का आंसर 2 आ रहा है। सो आर इज इक्वल टू 2। फाइंड क्या करनी है? टर्म 20। सो एन इज इक्वल टू 20। तो अब फार्मूला लगाएंगे, AN ARN-1। सो A20 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट करें दैट इज 2, और आर की वैल्यू पुट करें दैट इज आल्सो इक्वल टू 2, होल पावर 20 माइनस 1। सो 2 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 19। बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 19 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 20 आंसर आ गया। अगर 2 की पावर 20 कोई फाइंड करना चाहता है तो कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। सही है। क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं मैं, कि मैं लिखता हूं 3 9 27 एंड 81। 243 लिख लेते।
तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट टर्म इज 243। मतलब जो 243 पे लिखा है मैंने वो कितनी टर्म है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, कौन सी टर्म? पहली नहीं, पहली तो ये है, दूसरी दूसरी भी नहीं हो सकती, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, तो ये कितने नंबर पे आती है, व्हाट टर्म इज दिस? तो इसके लिए मैंने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो मुझे गिवन है व्हाट इज ए इज इक्वल टू 3, व्हाट इज आर इज सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सो इट इज आल्सो इक्वल टू 3। व्हाट इज ए एन, तो क्वेश्चन में ए एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 243। तो अब आप इसको फार्मूले में जाके पुट करें। अगर आप इसको फार्मूले में जाके पुट करें, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, तो आपके पास एक आंसर मौजूद है। 243 इज इक्वल टू ए की वैल्यू मौजूद है विच इज 3, आर की वैल्यू मौजूद है विच इज 3 एंड 3 पावर एन माइनस 1। अब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी एन माइनस 1 है, और दोनों के पास बेस 3 है। आप इस तरह ना करें, छोड़ें। तो 3 है यहाँ पे, तो इस 3 को इस तरफ डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे 3 पे डिवाइड करें, 243 डिवाइड बाई 3, 3 8s are 24, 3 1s are 3, so this is equal to 81 is equal to 3 पावर n माइनस 1। अब आप लोगों को पता है 81 किसके बराबर होता है, 81 3 के टेबल के साथ 27, फिर 3 के टेबल के साथ 9, फिर 3 के टेबल के साथ 3, फिर 3 के टेबल के साथ 1, तो टोटल कितने 3 हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। अगर आप लोगों के पास बेस बराबर हो जाए तो हम पावर को आपस में बराबर कर लेते हैं। सो 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 या 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। सो दोबारा शुरू से फार्मूला लगाया, यहाँ पे फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यू पुट की 243 और ए की वैल्यू पुट की, और फिर यहाँ आर की वैल्यू पुट की, तो आर 3 है, तो 3 और आर की पावर कितनी है, एन माइनस 1, तो यहाँ पे भी पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस 1। अब 3 इस तरफ है तो मैंने क्या किया, डिवाइड किया इधर भी 3 के साथ, तो इधर भी 3 के साथ, तो ये वाला 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 243। तो 243 को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, 243 डिवाइड बाई 3, तो 8 के सेबल के साथ 24, फिर ये 3 इधर आया, तो 3 1 इज 3, सो विच इज इक्वल टू 81। सो मैंने इसलिए लिखा 243 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 81, 3 पावर n माइनस 1। यहाँ से हम आगे सॉल्व तो नहीं कर सकते, हम टेक्निक लगाते हैं यहाँ से आगे, इधर से आगे हम इस तरह करते हैं, टेक्निक लगाते हैं। क्या टेक्निक लगाते हैं कि हम देखते हैं कि 81 को हम कितने पार्ट्स में लिख सकते हैं, तो ये पार्ट्स में लिखने का तरीका है। तो 2 के टेबल 3 के 2 के टेबल के साथ तो नहीं जा रहा, फिर 3 से शुरू करते हैं। अगर 3 से ना जा रहा हो तो फिर 5 के साथ, 5 ना जा रहा हो तो फिर एंड 7 के साथ, 7 ना जा रहा हो तो अभी 3 जा रहा है, तो 3 27 आर 81, दोबारा 3 के साथ 3 9 आर 27, फिर 3 के साथ 3 3 आर 9, फिर 3 के साथ 3 1 इज 3। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे जो 3 डिवाइड हो रहा है वो कितनी दफ़ा डिवाइड हो रहा है, 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4, देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखा 3 पावर 4 इज इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1।
अब अगर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और दरमियान में इक्वल है, तो फिर मैथमेटिशियन इस तरह लिखते हैं, इन में इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिहाजा 4 इक्वल हो जाएगा कि इसके n-1 के, तो 1 को इस तरफ लेके जाएं तो ये माइनस है, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। सो 1 + 4, तो 1 + 4 कितना होता है 5। देयरफॉर मैं इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर 243 is the fifth term. Therefore 243 is the fifth term. तो मैंने आज आप लोगों को 3 तरीके सिखाए, मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ और फिर लेक्चर ख़त्म करता हूँ। तो 3 तरीके सिखाए, ये तो आप लोगों को पहले पता है, ए क्या होता है और आर होता है सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, ए होती है फर्स्ट टर्म, ए एन होता है, ये पिछले लेक्चर में आपको पता है, लास्ट टर्म, और एन कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये बातें आप लोगों को पहले से पता है, नई बात सिखाई है, ये एक मैंने नई बात सिखाई है। तो ये आप लोगों को 4 बातें पहले से पता है। नया फार्मूला आज आप लोगों के पास आया, ए एन इज इक्वल टू आर पावर n-1। ये कब इस्तेमाल होगा? जब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। तो मैंने सबसे पहले कैसे बताया कि आपको कैसे पता चलेगा, हाउ वुड यू नो, how would you know a sequence is a geometric sequence? पहला मैंने आप लोगों को ये तरीका सिखाया कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। दूसरा तरीका मैंने सिखाया, हाउ टू कैलकुलेट, सिखाया था मैंने आप लोगों को कि हाउ टू कैलकुलेट द टर्म नंबर। जिस तरह मैंने कहा था व्हाट इज 15 टर्म, तो मैंने फार्मूले लगाया था तो A15 आ गया था। फिर अगले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि व्हाट इज दी 20th टर्म, तो मैंने फार्मूला लगाया था तो 20 टर्म आ गई थी। तो अब इसी तरह तीसरी चीज जो मैंने सिखाई थी, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड दी टर्म नंबर। यहाँ पे टर्म्स नंबर है द स्पेसिफिक टर्म, दी स्पेसिफिक टर्म फाइंड की। यहाँ पे क्या लिखा है, दी स्पेसिफिक टर्म, फॉर एग्जांपल A20, फॉर एग्जांपल A15, मतलब ये स्पेसिफिक टर्म है जो 2 पे मैंने सिखाई है। 3 पे मैंने सिखाया हाउ टू कैलकुलेट दी टर्म नंबर का मतलब है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो मैंने अभी कैलकुलेट किया तो n का आंसर कितना आया था 5। तो ये 3 तरीके आप लोगों ने आज के लेक्चर में सीखे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सीखा व्हाट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हाउ वुड वी कैलकुलेट, how would we know the sequence is a geometric sequence. So we have to calculate what is the value of r. When we calculate r from the first 2 terms, then we compare r with the other 2 terms, then again we compare r with other 2 terms. If r is the same, then the sequence is our geometric sequence. Okay. Similarly, you have to calculate what is a specific term. मतलब अगर मैंने सीक्वेंस लिखा तो बताएं जी 40 नंबर पे टर्म जो आ रही है उसका नाम क्या है, 100 पे जो टर्म आ रही है उसका नाम बताएं क्या है। तो फिर वो आपने कैलकुलेट करना है। नंबर 3 पे आपने ये कैलकुलेट किया, हाउ टू फाइंड द टर्म नंबर।
कि n की वैल्यू अगर आप लोगों से पूछी जाए तो आप n की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। बच्चों ये समझ आई है तो फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट के क्वेश्चन दूँ और लेक्चर खत्म करते हैं। पता क्या अलग सीखे क्या को समझ आई है। जी ब्यूटी ऑफ द नेचर समझ मदीहा समझ आ गई। रोजी और जैनी ओके। हाँ इतने से ही जिस तरह है इसी तरह दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। जिस तरह क्वेश्चन वन आ गया वन 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 वन, तो इसमें आपने नंबर वन पे कैलकुलेट करना है इज इट, दो क्वेश्चन दूंगा, इज इट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, पहले ये कैलकुलेट करना है इज इट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। दूसरी पे आपने ये एक दो तीन चार पांच, पांचवा ने तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है इज इट ज्योमेट्रिक प्रोग्राम। अब टू सो ऑन के लिए फिर मैं बताऊंगा ना, चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका मसला हल करता हूँ। अब टू सो ऑन के आगे मैं लिखता हूँ 100। अब ठीक है। हाँ अब आपने दो चीजें फाइंड करनी है, इज इट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या ये वाकई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अगर है तो आगे कैलकुलेट करने, नहीं है तो बस। ठीक है। और दूसरे नंबर पे चीज आ रही है फाइंड फाइंड 100। व्हाट इज 100, व्हाट इज द टर्म नंबर 100, 100 पे जो टर्म आ रही है वो क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ओके लिख लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 12 36 और यहाँ पे आप लोगों से आखिर में एक टर्म दूंगा, मैं वो सोच रहा हूँ कौन सी टर्म दूं। तो 36 3 18 1 carry 9 और 10 multiply 3, so this is equal to 24 और 3 multiply 3 12 और 1 carry 6 और 7 9, यहाँ पे देता हूँ 972। तो यहाँ पे आपने फिर ये कैलकुलेट करना है इज इट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने फाइंड करना है व्हाट टर्म इज 972, कि 972 जो टर्म आ रही है ये कितने नंबर के ऊपर है। बच्चों दोनों सवाल लिख लिए। ओके बच्चों, ओके ठीक है, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, ठंड है अपने आप को भी बचाना है। आपने इसका करना है ना बच्चों, ये तो आप मुझे सॉफ्ट फॉर्म में सेंड कर देंगे, ये जो क्वेश्चन है ये 10 मिनट में हो जाते हैं, तो आप मुझे एक दिन ले लें, एक दिन में आप सेंड कर दें।
तो इसकी हार्ड कॉपी काइंडली अपने पास महफूज क्या? नहीं आवाज़ आई, क्या कहा है किसी ने, कोई बोले अभी? चलें। अच्छा ठीक है, हो गया। तो आप लोगों ने ये करना है कि इसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। जिस दिन आपका पेपर के लिए जिस दिन आपको बुलाएँगे कॉलेज में ना, या जिस दिन क्लासों के लिए आप लोगों को कॉलेज में बुलाएँगे, 10 के बाद अगर क्लासें शुरू 10 जनवरी के बाद क्लासें होंगी ना कॉलेज में ना, उस वक़्त बुलाएँगे या ना हुई तो इस तरह होगा कि आप पेपर होगा फाइनल 75 मार्क्स का। तो पेपर वाले दिन आपने इस तरह करना है, ये जो असाइनमेंट्स जितनी मैंने लिखी हुई है ना, आप लोगों से हार्ड फॉर्म पेपर वाले दिन ले लूँगा। रजिस्टर ले आइएगा, एक ही बात है, ठीक है ना? रजिस्टर पे तो और भी अच्छी बात है। एक बार चेक करूँगा रजिस्टर आपसे आधा घंटा पहले और रजिस्टर आप लोगों को वापस करूँगा। मैंने रजिस्टर का क्या करना है, मैं नंबर लगाऊँगा आप लोगों के और वापस कर दूँगा, कि फलाने नंबर का रजिस्टर कंप्लीट है जी, ओके जी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। खत्म हो गया? रिकॉर्डिंग लगी।